आपने देखा कि 27 फरवरी को जो वादा किया था पीपल्स पार्टी ने कि वो एक लॉन्ग मार्च करेगी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का स्टार्ट उन्होंने ले लिया है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च है और इस सिलसिले में सिंध यानी कराची से स्टार्ट हुआ है ये, और अब ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। कितने अफराद होंगे, कितने लोग होंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे? देखें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात रही है, पंजाब में भी उसकी, KPK में भी उसकी, बलूचिस्तान और सिंध में तो उसका बहुत बेस है। लेकिन स्ट्रीट पावर के लिहाज से बज़ाहिर जिस तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में थी, तो ये कहा जा सकता था कि पीपल्स पार्टी अकेले ही बहुत बड़ा क्राउड जमा कर लेगी और बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर के साथ इस्लामाबाद में आ सकती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर महदूद होकर सिंध में है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके चाहने वाले KPK में या पंजाब में या और दूसरे सूबों में नहीं है। हाँ, यकीनन वो भी निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी बड़ी पज़ीराई है, आज़ाद कश्मीर में भी है। तो बिलावल निकले हैं हुकूमत गिराने के लिए और ये एक लॉन्ग मार्च उन्होंने ऐलान किया था, उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन उनके MNA MPA सब इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक और जो है वो लॉन्ग मार्च PDM का जो है वो 23 मार्च डिसाइड किया गया है। अच्छा, मार्च के सिलसिले में तो पीपल्स पार्टी और PDM में इख्तलाफ है, 27 फरवरी और 23 मार्च, लेकिन अदम एतमाद में उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी जिस दिन अदम एतमाद पेश की जाएगी उस दिन पीपल्स पार्टी, PDM यानी PMLN, JUI, हर सियासी जमात जो अपोजिशन की है वो एक साथ जो है अदम एतमाद में आएगी। तो अब ये चल पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि अदम एतमाद क्या इसी लॉन्ग मार्च के दरमियान आ सकती है? ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद में पहुँचे तो अदम एतमाद आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद आए और 23 मार्च काफ़ी बड़ा डिफरेंस है 27 फरवरी और 23 मार्च में। ये भी नहीं है कि 2-4 दिन की बात है कि वो भी आके ज्वाइन कर लें। और इसमें कोई शक नहीं है कि PDM की लॉन्ग मार्च जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसमें 2 बड़ी स्ट्रीट पावर्स जो हैं वो मौजूद हैं, एक JUI और एक PMLN। पंजाब पूरा PMLN है और इस वक्त जो क्राउड पुलर हैं उसमें मोहम्मद रहमान और मरियम नवाज साहिबा बहुत बड़ी क्राउड पुलर है। तो बहरहाल अब एक तरफ तो ये हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब यहाँ आ चुके हैं पाकिस्तान में रूस का दौरा करके, और वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि किस तरीके से अदम एतमाद को गिराया जाए। वो बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। अब आप पूछेंगे कि ख़तरनाक हो गए हैं तो क्या ख़तरनाक बात हुई है? ख़तरनाक होने के बाद उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता कर लिया है। ख़तरनाक होने के बाद उन्होंने परवेज़ इलाही के पास अपने नुमाइंदे भेज दिए। ख़तरनाक होने के बाद उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हर मुतालबात को मानने का अंदिया दे दिया है। ख़तरनाक होने के बाद उन्होंने PMLQ के हर मुतालबात को मानने का अंदिया दे दिया है। बाप के हर मुतालबात को मानने का अंदिया दे दिया है। जमहूरी वतन पार्टी के हर मुतालबात को मानने का अंदिया दे दिया है। फंक्शनल को हर लिहाज से सपोर्ट करने का और उनकी बात मानने का अंदिया दिया है। देखिए, अंदिया दिया है। अब सूरत हाल ये है कि ये अंदिया वही है कि जब क्राइसिस से निकल जाएं तो फिर इन लोगों को उठाकर कोने में फेंक दिया जाए और इनके लीडर जो हैं वो चाहे PMLQ के हों, बाप के हों, फंक्शनल के हों या MQM के हों, इमरान खान से मिलने के लिए बरसों इंतज़ार करें, बल्कि उनकी मुलाकात इमरान खान के मुशीरों वज़ीरों से नहीं हो पाती। तो क्या और जहांगीर तरीन से भी रब्ता हुआ और ये काफ़ी मेरा ख्याल है 2 साल के बाद जहांगीर तरीन से रब्ता हुआ है सारी चीज़ों में। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि जहांगीर तरीन अपना बदला लेंगे। जहांगीर तरीन को बहुत नुकसान
पहुंचाया इमरान खान साहब ने। जहांगीर तरीन ये इस बात का अयादा कर चुके हैं, मैं अपने वीलॉग में बता चुका हूँ। और अब जो वो लंदन गए हैं, यकीनन लंदन में वो इस तरह की बीमारी नहीं है कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ हर किस्म की मुलाकात उनकी होगी, अहम तरीन मुलाकात भी होगी, और उनकी जो बीमारी है उसके लिहाज से जो उनका इलाज है वो भी ज़रूर होगा। अब बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के हमारी जो आपके अस्पताल हैं वो गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए लंदन का इलाज है या और दूसरे अमेरिका का या दूसरे मुल्कों का इलाज है। 12 पैसे वाले हैं, वो जहाँ चाहें इलाज करा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी शाह मोहम्मद कुरैशी भी बहुत आग भगोला है, और आपको पता है कि PTI सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रही है, और इस सिलसिले में शाह मोहम्मद कुरैशी सिंध में मौजूद है, और सिंध में वो आग बगोला भी है। अब आग बगोला क्यों है भाई? आग बगोला इसलिए है कि जो जलसे वो कर रहे हैं वो जलसी भी नहीं है, वो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं है। चंद लोग होते हैं जो कि उनके जलसे में होते हैं, जहां वो तकरीर कर रहे होते हैं। आपने सोशल मीडिया में देख लिया होगा, जिसकी बुनियाद पर बहुत गुस्सा है, सिंध की तंजीमों पे उनका बहुत गुस्सा है, और इसकी शिकायत उन्होंने इमरान खान को भी की है, और इस पे आग बगोला है कि मैं यहाँ पर जो है वो आपके बिलावल और जरदारी को काउंटर करने आया था यहाँ पे। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जी मुरीदों के हवाले से भी शाह मोहम्मद कुरैशी की यहाँ एक बड़ा वो है। अच्छा, इनके साथ फंक्शनल भी है, आपको पता है अरबाब रहीम साहब हैं, फंक्शनल है, और दूसरे लोगों भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे भी अभी इन्होंने छक्कर में जलसा किया तो उसमें चंद अफराद के अलावा ज़्यादा अफराद नहीं थे जिसके ऊपर बहुत नाराज़ हुए। तो गोया सही बात है कि आप किस तरीके से, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, आप उनके ख़िलाफ़ निकलेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अवाम आपको अब मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा असद उमर ने इस्लामाबाद में सैयदा में जो है वो जलसा किया, वो एक कॉर्नर मीटिंग भी नहीं थी, चंद अफराद खड़े हुए थे। और अभी मंडी बहाउद्दीन में इमरान खान ने जलसा किया, वहाँ पे पूरी रिसोर्सेज के साथ वो जलसा नहीं कर सके। तो अवामी लेवल पर कोई पजीराई नहीं है। तो जिस तरह मैंने कहा इमरान खान ख़तरनाक हो गए हैं, और ख़तरनाक हो के वो ख़तरनाक वाला काम करने के बजाय इख्तदार हासिल करने के लिए, इस अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए वो अपने इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं, और इस मनाने में वो हद से ज़्यादा आगे चले गए। लेकिन क्या इत्तेहादी उनके हद से ज़्यादा जाने पर एतबार करेगा? क्या वो उनकी 3.5 साल जो उनके साथ रवैया रहा है, जो उनके साथ डीलिंग रही है, जो मुआहदे पे अमल दरामद रहा है, क्या इत्तेहादी अब भी उनकी बातों में आएगा? और जहांगीर तरीन क्या उनकी बातों में आएंगे? उसका हवाला मैं दे चुका हूँ। शेख रशीद साहब मेरा ख्याल है हवास बाख्ता हो चुके हैं। कभी वो कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नाकाम होगी और इमरान खान मज़ीद मजबूत हो जाएगा। हाँ, अदम एतमाद नाकाम हुई तो बिल्कुल मज़ीद मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक बात तो सही है। फिर थोड़े ही दिन में बात उनकी तब्दील होती है और वो कहते हैं कि अपोजिशन बाज आ जाए वरना इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। ऐसा लगता है 4 नंबर गेट की मुलाजमत उनको फिर मिल गई है, या फिर एक शटअप कॉल लेना चाहते हैं वो, जैसे माजी में उनको मिला है। हालांकि उनको इस बात का इशारा भी मिल चुका है और उनको शटअप कॉल भी मिल चुकी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान नहीं हैं, आप PTI के इत्तेहादी हैं, और आप अगर कोई स्टेटमेंट दें तो PTI की हुकूमत के हवाले से दें, ना कि आप ऐसा कोई बयान दीजिए जो बयान के लिए DGISPR मौजूद है। तो अब ये देखें आवाज़ बाख्ता हो के कभी ये कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं इमरान ने मरवा दिया, कभी कहते हैं जहांगीर तरीन के पास चलें, कभी कहते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, कभी कहते हैं कि वाकई लोग हमारे कश्ती से भाग रहे हैं। ये सब इकरार कर रहे हैं वो, और इसके बावजूद अब ये कह रहे हैं कि जी धमकी दे रहे हैं, बहुत बड़ी धमकी दे रहे हैं कि जी मार्शल लॉ जो है वो आ सकता है। तो मार्शल लॉ अगर आ सकता है तो क्या अपोजिशन ऐसा कोई अमल कर रही है जिस पे मार्शल लॉ आ सकता है? इल्ज़ाम तो उन्होंने अपोजिशन पे लगाया। अपोजिशन तो लॉन्ग मार्च कर रही है, उसका तो जमहूरी हक़ है। अपोजिशन तो अदम एतमाद कर रही है, ये आईनी हक़ है। तो किस बात पे मार्शल लॉ? क्या आप ऐसा कोई अमल करने जा रहे हैं जिस पे मार्शल लॉ आ सकता है? क्या क्या रेड लाइन क्रॉस करने जा रहे हैं इमरान खान कि मार्शल लॉ आ सकता है? तो ये एक अलग बात होता है। तो बज़ाहिर
सूरत हाल जो है वो ये है कि इमरान खान ख़तरनाक हो चुके हैं और उनके ख़तरनाक होने का तर्ज अमल में बता चुका हूँ कि ये ख़तरनाक है, इससे ज़्यादा और क्या ख़तरनाक होंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है अपोजिशन भी अब ख़तरनाक हो चुकी है और अपोजिशन भी अब अपने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है और बहुत जल्दी जो है अदम एतमाद जो है वो सामने आ जाएगा। और रही बात कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पर जलसे और जुलूस खुद हुकूमती अरकान कर रहे हैं जिसमें इनको बदतरीन नाकामी हो रही है, ख़ास तौर पे सिंध में जो अभी सूरत हाल है इस पे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब यहाँ की तंजीम से और लोगों से बहुत नाला है। आपके अली जैदी साहब भी इस वक्त, क्योंकि वो सदर हैं इस वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। अब देखना है कि पीटीआई की अभी मुसलसल वो और अपना लॉन्ग मार्च वो भी कर रहे हैं पीटीआई वाले, तो उनकी अवामी जो मूवमेंट है इसमें लोग ज़्यादा होते हैं या बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक्त लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं उनमें लोग ज़्यादा होते हैं। और ये बात तो बिल्कुल आया है कि अवाम की जो हालत है इस वक्त, अवाम अगर निकलेगी तो किसके साथ होगी, वो थोड़ा बहुत इशारे मिलने शुरू हो गए। तो बहरहाल लॉन्ग मार्च जो है वो बढ़ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, अदम एतमाद तैयार है, किसी भी वक्त अदम एतमाद आ सकती है। इमरान खान ख़तरनाक हो चुके हैं, मुसलसल झुक रहे हैं और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इत्तेहादियों से रब्ता कर रहे हैं, बागियों से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। और एक कोशिश और हो रही है कि वो किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो उसकी भी दोबारा हिमायत लें, लेकिन दो टोक उनको वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि अदम एतमाद और किसी और सियासी मामले में इस्टेब्लिशमेंट अब अपना कोई रोल अदा नहीं करेगी। तो गोया देखते हैं कि शेख रशीद साहब की इस हवास बाख्ता अमल को और स्टेटमेंट को जो मुसलसल वो बदल रहे हैं, अब आगे कौन सा एक बयान देते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सिलसिले में उनकी आपस के जो वज़ीर हैं उनके दरमियान नाराज़गी और सख्त नाराज़गी हुई है, इसके साथ साथ इमरान खान से भी नाराज़गी हुई है। रिज़ल्ट जो है वो यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये इक़्तिदार के लिए अपने जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है बकौल उसके कि वो आवाम को निजात दिलाने के लिए जो है इस हुकूमत का खात्मा चाहती है। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।